नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने के बाद वो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनको धमकी दे करके एक बार फिर सिख फॉर जस्टिस SFJ चर्चे में आया है। आखिरकार ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है कि हर घटना की जिम्मेदारी लेता है, कितना इसका हाथ होता है या नहीं होता है, लेकिन माहौल बिगाड़ने में इसका हाथ जरूर होता है। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और हालिया घटनाक्रम को देखते हैं। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जा रहे थे, फिरोजपुर में एक कार्यक्रम में, जहां उन्हें 42,000 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करना था। बठिंडा से फिरोजपुर जाते हुए हुसैनीवाला के रास्ते में जब वो थे तो एक फ्लाईओवर पे उनका कारवां रुक गया था क्योंकि आगे किसानों का जाम था। बाद में इससे जो सिख फॉर जस्टिस है उसने कहा कि हमने रोका। यकीन नहीं होता क्योंकि अलगाववादी और आतंकी संगठन इस तरह के दावे करते रहते हैं। ये मामला जो है तूल पकड़ा दोनों, यानी कि केंद्र और राज्य ने इसको लेकर के अपनी अपनी कमेटियां इंक्वायरी के लिए बिठा दी। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों कमेटी अपना काम रोक दे। इस काम को जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के नेतृत्व में स्वतंत्र कमेटी करेगी। इसी दौरान क्या होता है कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वकीलों के पास सिख फॉर जस्टिस की तरफ से दावा करते हुए फ़ोन आता है कि किसानों के मामले में, जो मामले किसानों के अगेंस्ट दायर किए गए हैं, या इस मामले में आप लोग हाथ मत डालिए, 1984 मत भूलिए। आपको बता दें कि 1984 में क्या हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने मार डाला था। उसके पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्होंने कराया था। अब आते हैं सिख फॉर जस्टिस। गुरपवंत सिंह पन्नू इसका एक तरह से हेड है, जो अमेरिका से लेकर के इंग्लैंड में रहता है। अभी जो कॉल्स आई है, बताया जा रहा है कि वो ब्रिटेन के नंबर से कॉल्स आई है एडवोकेट्स को। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, इसके पहले भी ये करता रहा है। पिछले साल जब रिपब्लिक डे पे दिल्ली में हिंसा हुई थी किसानों के प्रदर्शन के दौरान, उसके पहले इसने CISF के कंट्रोल रूम को भी फ़ोन किया गया था और कहा गया था कि यदि रिपब्लिक डे पे कोई हिंसा होती है तो उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी और वहाँ का शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। उस वाले मामले में दीप सिद्धू सामने आया था और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी और लगातार ये एक्टिव रहा। और अब जब प्रधानमंत्री के साथ ये हादसा हुआ तब जो है ये फिर से दावा करने लगा और अब जो है एडवोकेट को जो है इसने फ़ोन कर दिया। अब इसके बारे में ज़रा विस्तार से जानिए कब भारत सरकार ने इस पे को बैन किया, कौन कौन से इसके मुख्य किरदार हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, और इसकी मिलीभगत पाकिस्तान की ISI से है। मकसद क्या है? सेपरेट खालिस्तान और भारत को डिस्टर्ब करना। तो ये जो गुरपवंत सिंह है, इसका क्या मकसद है, कैसे ये यहाँ से भागा, कौन कौन लोग मिल करके भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र करते हैं, इस पे जरा सुनिए एक रिपोर्ट। सरकार ने 10 जुलाई 2019 को खालिस्तान समर्थक संगठन द सिख फॉर जस्टिस SFJ को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में SFJ को गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक कानून UAPA के तहत प्रतिबंधित किया गया। खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस संगठन अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में बैठ करके चलाया जाता है। इस संगठन को UAPA 1967 की धारा 1 के प्रावधानों के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया है। सिख फॉर जस्टिस संगठन के 16 सदस्यों के खिलाफ 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने चार्जशीट दायर किया था, जिन पर भारत के खिलाफ साजिश रचने, जनमत संग्रह करने के आरोप हैं। विदेश में बैठकर सिख फॉर जस्टिस संगठन के सक्रिय सदस्य भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। NIA ने सभी आरोपियों के खिलाफ UAPA की धारा 12, 17, 18 और IPC की धारा 120B, 124B, 153A, 153B और 505 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था। दरअसल आंदोलन की आड़ में इनका मकसद खालिस्तानी मूवमेंट चलाना है। अपने अलगाववादी एजेंडे के तहत 2020 में सिख जनमत संग्रह की वकालत करता रहा है। जून 2019 को वर्ल्ड कप क्रिकेट के एक मैच के दौरान भारत विरोधी इसने बयानबाजी की थी। सिख फॉर जस्टिस के कारनामों का पंजाब पुलिस और NIA कई बार भंडाफोड़ कर चुकी है। मुख्य रूप से पंजाब के गरीब युवकों को भगाकर उनको हिंसा और आगजनी की घटनाएं कराता है उनसे। संगठन का मुख्य उद्देश्य पंजाब को भारत से अलग करना है, जिसमें उसकी सीधी मदद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI करती है। यही नहीं, सिख फॉर जस्टिस संगठन करतारपुर कॉरिडोर के जरिए अपनी गतिविधियां चलाने की भी कोशिश करता है।
फॉर जस्टिस संगठन के लोग भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी झंडों के साथ प्रदर्शन करते देखे गए थे। सिख फॉर जस्टिस ने खुद को ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी ग्रुप के नाम से बनाया हुआ है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानियों की एक साजिश का बड़ा हिस्सा है, जो सोशल मीडिया, फ़ोन कॉल और वेबसाइट के जरिए भारत विरोधी प्रोपगंडा फैलाने में दिन रात लगे रहते हैं। संगठन के मुख्य सदस्यों में गुरपवंत मान सिंह पन्नू, हरदीप सिंह निज्जर, परमजीत सिंह पम्मा, अवतार सिंह पन्नू, गुरप्रीत सिंह बागी, हरप्रीत सिंह, सरबजीत सिंह, अमरदीप सिंह पुरेवाल, जेएस धालीवाल, दुबजिंदर सिंह, कुलवंत सिंह, हरजाप सिंह, जतिंदर सिंह ग्रेवाल, कुलवंत सिंह मोथाता और हिम्मत सिंह शामिल है। सरकार ने सबूतों के आधार पर बैठे विदेशों में गुरपवंत सिंह पन्नू, हरदीप सिंह निज्जर और परमजीत सिंह पम्मा को आतंकी घोषित कर रखा है। एनआईए ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमृतसर और हरदीप सिंह की जालंधर की संपत्ति अटैच कर रखी है। तो जैसा कि आपने सुना, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। आईएसआई का ये मोहरा है और अस्थिर करने का काम करता है। भारत के से अलग इसको खालिस्तान बनाना है, ये इसका मकसद है। कहा तो ये भी जाता है कि सिख रेजिमेंट को भी इसने भड़काने की कोशिश की थी। अब इसमें से जब तक कुछ बातें साबित नहीं हो जाती है, बैन कर दिया गया। यूएपीए के तहत 2019-21 में इनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जिसकी छानबीन की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि ऐसे अलगाववादी संगठन बढ़ चढ़ करके दावे करते हैं, लेकिन आखिरकार ये हिमाकत कैसे कर रहा है बार बार एडवोकेट्स को फ़ोन करने की। चलिए, इस पे हमारी नज़र रहेगी और जो भी अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।